हाथरस केस में आरोपी के पक्ष की बात सुन ली मैंने। चारों परिवार वालों से मिल लिया हूँ, चारों परिवार वालों से बात हो गई। कई चीज़ें ऐसी सामने निकल के आएंगी जो समय पे मैं आगे पेश करूँगा। इन्हें पूरी तरह से झूठा फंसाया गया। ऑनर किलिंग केस का भाई ने अपनी बहन को प्रेम संबंध होने की वजह से मारा है। कॉल डिटेल जो 104 कॉल थी, 5.5 घंटे बातें हुई थी, उनको छिपाया गया। झूठी रिपोर्ट लिखाई गई। पहले 307 में FIR रजिस्टर्ड हुई, उसके बाद बढ़ती चली गई, जबकि उसको बयान लिखने वाला भाई था, बहन साथ में बैठी थी, माँ साथ गई थी। माँ का पहला स्टेटमेंट साफ तौर पे आया, उसमें ना रेप है। जब रेप नहीं तो गैंग रेप कहाँ है? तो गैंग रेप को शामिल किया गया मुआवजा लेने की वजह से, केवल इसलिए किया गया। और ये राजनेताओं की साजिश थी। वो जाति की राजनीति करते हैं, जिन्होंने आके ऐसा सारा उसको इम्प्रूवमेंट करते चले गए, स्टेटमेंट को बढ़ाते चले गए। ये पूरी तरह से गैरकानूनी था और इस जातिवाद को फैलाने की वजह से ये प्लान था कि 2022 की योगी जी की सरकार को हम गिरा देंगे, चुनाव में हरा देंगे। इस तरह से जैसे दिल्ली में शीला दीक्षित जी की 15 साल पुरानी सरकार निर्भया केस की वजह से चुनाव में वो डिफीट कर गए। न्यायालय में केस पहुंचा नहीं, अभी से दो ऑनर किलिंग है या आरोपी हैं, तो सबूत है ना, सबूत है। क्यों नहीं पीड़िता बताते? पीड़िता का परिवार बताता है, हाँ 104 कालें थी, हाँ मेरी बात होती थी, हाँ मेरी बेटी की बात होती थी संदीप से। दिल खोल के कहे ना, सामने कहें, हम स्वीकार कर रहे हैं। हम देखिए, आरोपी ने चिट्ठी लिखकर SP को बताया ना, चिट्ठी लिखकर SP ने बताया है, SP को बताया है। इसमें क्या गलत कानून की गलत? जब CBI जांच हो रही है, SIT जांच हो रही है, सब कुछ जांच सो मोटो इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट में माननीय अदालत में सुनवाई हो रही है, तो आपको उस पर विश्वास रखना चाहिए, नार्को टेस्ट पर भरोसा करना चाहिए। आप कैसे मना कर सकते हैं? कॉल हुई है जो अक्टूबर से मार्च तक हुई है, उसके बाद 7 महीने कॉल नहीं हुई है। 6 महीने दिल्ली में था, 6 महीने उसे यहाँ से इसी संबंध की वजह से भगा के दिल्ली भगा दिया गया था। और जब वो आया तो उन्हें फिर शक पैदा हुई, जिसकी वजह से उन्होंने उसको प्रताड़ित किया और उसके स्पाइनल इंजरी हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने बचने के लिए झूठा केस एक मुलजिम के खिलाफ दर्ज करा दिया। जब FIR एक मुलजिम के खिलाफ थी तो 3 कैसे फंसाए गए? जवाब चाहिए, अदालत को जवाब चाहिए और आपकी मीडिया आपको भी जवाब चाहना चाहिए। आप केवल पीड़िता के लिए नहीं हैं, लोगों को, देश को, मीडिया के चौथा स्तंभ से सबको है कि आप बताएं, उन्हें पूछें उनसे कि आपने 104 काल क्यों छिपाई, आपने इस अफेयर को क्यों छिपाया। आपको इनके परिवार के साथ भी होना चाहिए। ये भी आरोपियों का परिवार आपका है, ये आतंकवादी नहीं है कोई।